5 बजने को है, वक्त हुंकार का। मोदी सरकार ने बीते 9 साल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो विपक्ष को, जनता को, दोनों को ही कई बार चौंकाने वाले रहे। फिर चाहे बात नोटबंदी की हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करने की, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 3 तलाक बिल तक के ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार की नीति और नीयत को बताते और समझाते आए। और देश में एक बार फिर किसी बड़े फैसले को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र का मूल मकसद फिलहाल घोषित नहीं, लेकिन विशेष सत्र की तारीख आते ही अनुमान और अटकलों का बाजार अब गर्म है। और सबसे ज्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो रही है, क्योंकि सत्र की तारीख घोषित होते ही सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बना दिया गया है। तो माना यह जा रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव वाला बिल ला सकती है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। संबंधित पक्षों के साथ साथ आम लोगों से भी रायशुमारी की जाएगी। तमाम संविधान विशेषज्ञों की बात सुनी जाएगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद होगा और अगर सब कुछ पटरी पर रहा तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाएगी सरकार। संभावनाओं और सियासी सोच के बीच पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी तय नहीं है। जाहिर है इस फॉर्मूले को अमल में लाने में लंबा वक्त भी लग सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा अलग अलग चुनाव होने से देश का विकास रुक जाता है, तो किसी ने खर्च बचाने की दलील दी है। बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने इस संभावित बिल को लेकर अपनी सहमति जता दी है। इसकी एक बड़ी वजह बीजेपी का घोषणा पत्र भी है, जिसमें एक देश एक चुनाव की वकालत लंबे वक्त से पार्टी करती आई है। तो सवाल अब नए नवेले इंडिया गठबंधन को लेकर भी, जिसकी आज तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने सरकार की सोच पर सियासी सवाल खड़ा किया। दावा किया गया बीजेपी चुनाव नजदीक आते देख घबरा गई है। विपक्ष के नेताओं ने इसे चुनाव टालने की सियासी साजिश मोदी सरकार की करार दिया है। सवाल पूछा, आखिर सरकार को अचानक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश धीरे धीरे तानाशाही की तरफ जा रहा है। सवाल पूछा, जब मणिपुर जला, जब चीन ने भारत की जमीन हड़प ली, तब तो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वक्त से पहले लोकसभा होने की संभावना पहले ही जता दी थी। यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी माहौल गर्म है। सवाल है, क्या मोदी सरकार चुनाव को उसी एकता के सांचे में ढालने की तरफ आगे बढ़ रही है जैसे पिछले कुछ फैसले रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के आगे एक ऐसी लकीर को खींचने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है जिसमें विपक्षी दलों को फंसाया जा सके? इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते कुछ दिन में इंडिया गठबंधन तेजी से लाइमलाइट में तो आया है। तो क्या बीजेपी की कोशिश इसी लाइमलाइट को मध्यम करने की है? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए सियासी वाल पलटवार। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है। वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision. Every time India is in election mode, development suffered a lot. ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए तो संभव नहीं। राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। नेशन तो वन है
क्या किसी के मन में शंका है? वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन हमारा नारा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। तो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। ये भारत की जनता को एक भ्रम फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक उन्होंने जरिया बनाया है। ये इंडिया गठबंधन ये ठगबंधनों का साजिश है, ये सारे ठग है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में भारतीय जनता पार्टी पैरों के तले की जमीन को खिसका दिया है। हर बार इलेक्शन जो चलता रहता है वो हमें बहुत नुकसान करता है, और जो आचार संहिता लगती है उसके वजह से भी जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाता है। खर्चा बचाने की बात पर बात कर लेंगे। अगर पहले तो भाजपा हिसाब दे कि जो 5.5 लाख करोड़ इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दी, 17 लाख करोड़ इन्होंने मित्रकाल में राइट ऑफ कर दिया, इन्होंने जेपीसी सेटअप क्यों नहीं की? देखिए, 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, 5 में से 3 में भारतीय जनता पार्टी की हल बेहद पतली है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 5 में से 3 से लेकर 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन 5 राज्यों के चुनावों से साथ ही लोकसभा के चुनाव हो। स्पेशल सेशन मणिपुर चल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। मैं परिचय कराती हूँ आपका खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, एनसीपी के प्रवक्ता हैं अजीत गुटवाली, एनसीपी के ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे शुरुआत करूंगी। ये एक देश एक चुनाव, ये समय की मांग है सर या सियासी शगुफा है? देखिए, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। आज पहली बार तो चर्चा नहीं हो रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, सदन के पटल पे कुछ दिन पहले गृहमंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा आप सब साथ दो तो अभी कर लें, इसलिए कि ये देश की बहुत सारी समस्याओं को कम कर देंगे। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिससे कई विकास के काम रुक जाते हैं, और बार बार इलेक्शन इतने सारे स्टेट से, हर स्टेट में कोई ना कोई इलेक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट का फिर उस स्टेट में म्युनिसिपल इलेक्शन होता है, स्टेट का असेंबली इलेक्शन होता है, तो इस सारे इलेक्शंस में फिर जनरल इलेक्शन होता है, तो हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन का दौर चलता रहता है। और इसलिए ये चिंता जाहिर आज नहीं, कई बार की थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज अगर ऐसी चर्चा के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो उस पर सबको वेलकम करना चाहिए, मिलजुल के डिस्कशन करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव डिस्कशन करना चाहिए, और देश के हित पे सोचना चाहिए। बात कह रहे हैं कि साहब ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, ऐसे सुझाव पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कमेटी तो पहली बार बन रही है ना, ऐसा तो पहले नहीं हुआ है ना। और कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को तो पहली बार बनाया गया ना, ऐसे तो पहले नहीं हुआ है ना। और ये कब हो रहा है? अब, जबकि चुनावी सरगर्मी इस लिहाज से तेज हो रही है कि आने वाले समय में देश का चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर सामने खड़े हुए हैं। तब याद आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। इसीलिए मैं पूछ रही हूं सर, ये समय की जरूरत है या सियासी शगुफा है? देखिए, मैं एक बात पूछता हूं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, क्या वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ना हो? क्या वो चाहते हैं बार बार इलेक्शन हो? क्या चाहते हैं विकास के आड़ में रोड़ा बन जाए? वो क्या चाहते हैं कि लोगों का विकास ना हो? ऐसी बात उनसे पूछिए ना। अगर कोई सरकार कोशिश करती है कि विकास के रास्ते पे चलने वाली हर वो कोशिश जो होनी चाहिए अगर करती है, तो उसको कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहिए ना। समय है, ये समय, वो समय, भाई 5 साल का कार्यकाल दिया है ना, 5 साल के कार्यकाल में ही तो करेंगे, उससे पहले या उसके बाद करेंगे?
अगर मुझे 5 साल का कार्यकाल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली 5 साल का कार्यकाल है, तो उसमें ये थोड़ी देखेंगे इस महीने में क्या किया, उस महीने में क्या किया, पिछले महीने में क्या किया, अगले महीने में क्या किया। अरे भाई 5 साल के कार्यकाल में कर रहा हूं कि नहीं? अगर 5 साल के कार्यकाल में हम ये चाहते हैं, जिसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और बहुत सारे दूसरे पार्टी के लीडरों ने किया है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जा रही हूँ। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुन लिया, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है साहब ये बात तो हम कहते आए हैं, ये तो मैनिफेस्टो में हमारी रही है और 5 साल में ही करेंगे ना, अब क्या किया जाए अगर चुनाव सर पर आ गए हैं तो क्या माना जाए सर सरकार की तरफ से 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि वो क्रिकेट का सीजन भी शुरू हो रहा है, कल एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने सफर की शुरुआत करने वाला है, तो ये सरकार की तरफ से 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली फिरकी के फेर में तो कहीं विपक्ष नहीं फंस गया है? झूठों का जमाना है, जरा जोर से बोलो, और अगर कहीं और नहीं कोई सुन रहा है तो फिर और जोर से बोलो। जफर भाई को आज हमने पहली बार देखा हाइपर होते हुए। अरे जफर भाई, ये 1999 में लॉ कमीशन ने भी कहा था, 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, 2015 में कहा, सदन में कहा, फिर 2018 में सदन में कहा जब इलेक्शन आने लगे 2019 के। आप देखिए 14 से लेके 18 तक बिल्कुल चुप, उसके बाद 18 के बाद 23 में इनका सिगुफा जागा। हम तो सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं, आप ड्राफ्ट तो दीजिए। कभी आप यूसीसी की बात करने लगते हैं, ड्राफ्ट नहीं, कभी आप इसकी बात करने लगते हैं, ड्राफ्ट नहीं, कभी। और एक चीज मैं और बताऊं जफर भाई, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, 2014 से पहले हम आपको राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पास करा करके देके आए थे। 9 साल हो गए हैं, आज तक महिला आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ। अगर महिला आरक्षण का बिल पास हो गया होता तो हो सकता है रोमाना जी भी वहां सांसद बन गई होती। लेकिन आप लोग ऐसे झूठे लोग हैं, आप लोग इतना क्या नाम विषयांतर करने की बात करते हैं, हर चीज में शिकवा छोड़ते हैं। तो हाथ जुड़वाइए, आपको आप शर्म लोग नहीं आपस आती में, कि आप लोग पहले आपस में ही सोच लीजिए कौन पहुंचेगा राज्यसभा, कौन लोकसभा पहुंचेगा, ठीक है ना सर? पहले अपने लिए रास्ते बना लीजिए आप लोग, मुझे रहने दीजिए। बात तो सुन, हाँ बात पूरी कर लीजिए सर, पूरी अरे पूरी बात तो सुन लीजिए रोमाना जी। आप हम तो एक गुड जेस्चर में कह रहे हैं, ठीक है ना? अरे भाई, इशारे में जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। चले तो गए थे 2 साल के लिए, डिबेट डीरेल हो जाएगी, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुक करना है प्लीज। अरे मैं कहे तो आपको मेरा सवाल सर, फिरकी के फेर में कहीं विपक्ष क्यों नहीं फंस गया सर? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली फिरकी का फेर एक्चुअल में जी एक्चुअल में फिरकी के फेर में फंस गए हैं भारतीय जनता पार्टी। पहला हमारी इंडिया का अलायंस का बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, इन्होंने 200 रुपए गैस के कम कर दिए, तीसरी बैठक हुई, चट्टान की तरीके से एकता, सारे चैनल वाले कह रहे थे ये भाग जाएगा वो भाग जाएगा। जब हमारे दल बढ़ने लगे तो अब क्या करें, कहें सिगुफा छोड़ो। पहले इन्होंने कहा कभी जिंदगी में आज तक 1952 से लेके आज तक स्पेशल सेशन क्या जब बुलाया गया तो पहले आपको एजेंडा बताया जाता है बिजनेस एडवाइजरी। पहली बार क्या अचानक से आया, राहुल गांधी जी ने बात की कि भाई $1 बिलियन अडानी जी वाले किसके हैं, इन्होंने कहा स्पेशल सेशन बुला दो। उसके बाद कुछ नहीं मिला तो कहने लगे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर दो। हम आपके चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। आप एक चीज जान लीजिए, एजेंडा लाइए, हम सकारात्मक हैं, लेकिन हम मूल एजेंडे से नहीं भागने देंगे आपको। ठीक है, आपको चाइना पर बताना होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं दोबारा आती हूं आपके पास। ठीक है, मैं आ रही हूं सुरेंद्र जी, जल्दी से एक रिएक्शन बाकी मेहमानों का भी ले लेते हैं। आशुतोष जी, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सरकार का डर है क्या? जो यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत कह रहे सरकार का डर है क्या? मैं आ रही हूँ जफर भाई, प्लीज एक रिएक्शन मुझे सब मेहमानों से लेने दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी प्लीज। बाकी गेस्ट वेट कर रहे हैं, प्लीज सर प्लीज आइए। आशुतोष जी एक सेंटेंस बोलना जी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय चल रही है इस देश में, भारत सरकार में, वो दबाव में आ गई, और दबाव में आने के बाद उसमें इस तरीके के शिगुफा छोड़ा है। और मैं अगले वक्त में बताऊंगा शिगुफा क्यों है जी, और दबाव क्यों है। पहले दबाव, कल जिस प्रकार से एक नया अध्याय मोदी और अडानी के बीच में संबंध उजागर हुए, गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स में नई रिपोर्ट निकल के आई, उसके बारे में दबाव वो भी है कि अक्साई चीन का वो हिस्सा जिसने चाइना ने अपने हिस्से में दिखाया है मैप पे, उस पर लाल आंखें ना दिखा पाना। दबाव ये भी है कि इंडिया अलायंस की लगातार तीसरी सक्सेसफुल बैठक हो रही है,
पिछली बार तो इन्होंने एनडीए की बैठक बुला ली, इस बार तो कहा एनडीए की बैठक नहीं होगी, महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक बुला के रखा। तो किसी तरीके से पूरे देश की 140 करोड़ की जनता का ध्यान डाइवर्ट करना, ये मेन मकसद है शिवुआ। कम से कम कुछ नहीं तो 18 तारीख तक इस बात पे उहापोह होती रहेगी, इस बीच चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन राजीव रंजन जी, मैं पलटकर सवाल आपसे ये पूछूंगी कि यहाँ पर आशुतोष जी जिस तरीके से गिना रहे हैं कि साहब सरकार दबाव में क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पलटकर विपक्ष से मेरा सवाल ये है कि सरकार दबाव में कहाँ है? ये वन नेशन वन इलेक्शन के बाद तो ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन दबाव में आ गया है सर। वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाता है साहब ये चुनाव नहीं करवाने वाले, ये तो चुनाव टालना चाह रहे हैं, ये तो चुनाव ना कराने के खिलाफ साजिश है। राजीव जी, देखिए ये कोशिश है, उन्होंने अपनी ओर से एक एजेंडा सामने रखा जिसके ट्रैप में देश का जो विपक्ष है उस घेरे में फंसने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन विपक्ष के पास जो नेताओं का समूह है, अनेक कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री और अनेक राज्यों का जो काफ़ी उनके बड़े जो नेता हैं, बड़े दलों के नेता हैं, वो आज एक साथ आज आपको दिखे। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, अभी आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र बड़े दबाव में हैं। जो दो बड़े वैश्विक आर्थिक समाचार पत्रों ने अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर के जो बातें छापी हैं और लद्दाख में राहुल गांधी का प्रवास, उसके बाद इंडिया के गठबंधन की बढ़ती हुई ताकत, देश में अलग अलग हिस्सों में जो सर्वे के जो रुझान हैं, उसमें जब अभी तक ये तीसरी बैठक के पहले 41-43, 42-43, उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर, तमाम चीज़ों से ऐसा दिखता है कि इंडिया की ताकत बहुत ज़्यादा समाचार माध्यमों के प्रबंधन के बाद भी अब वो रोक पाने की स्थिति में नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से कोशिश की, कल से आज तक ये पूरी कोशिश रही कि कुछ ऐसे सवाल सामने रख दिए जाएं जिन पर ज़्यादा चर्चा हो और इंडिया के बैठक से जुड़ी खबरों को वो जगह नहीं मिल पाए। काफ़ी हद तक वो समाचार माध्यमों में तो कामयाब रहे, इसलिए कि जिस कोशिश के लिए उन्हें दूसरे कार्यकाल में भी 5 वर्ष मिले, जब उनके संसद के कार्यकाल का लगभग आखिरी 6 महीना बच रहा है। राजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं उस समय ऐसी चर्चा को, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है, आप टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो बात आप कह रहे थे, बृजमोहन जी आपके पास आऊंगी। तो क्या माना जाए, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, ये फेयर गेम सरकार नहीं खेल रही है, ये फाउल प्ले चल रहा है सर, कि विपक्ष की बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की और लाइमलाइट उससे छीन ली जाए, तो ये सियासी शगुफा छोड़ दिया जाए। और जिस बात का जिक्र यहां पर अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सरकार का डर दिखा रहा है क्या? ये सरकार ट्रैप जाल विपक्षी गठबंधन के लिए बिछा रही है क्या? बृजमोहन जी। रोमाना जी, अभी भी बात हुई और इसके पहले भी लगातार INDIA के लोग ये बोल रहे थे कि हमको मीडिया में स्पेस नहीं मिलेगा। मैं आज सुबह से ABP न्यूज़ को देख रहा हूँ, जितना कवरेज आपने दिया है, मैं सोचता हूँ कि इतना कवरेज तो कभी हमारी एनडीए को मिला ही नहीं है। लगातार फोटो सेशन तक आपने दिखाया, और जब सारे नेताओं का फोटो सेशन मैंने आपके चैनल पे देखा तो मुझे लगा कि आज ज़रूर कोई बहुत अच्छी कार्यक्रम ये देश के सामने रखेंगे, जिसपे कि देश के मतदाता को ये लगे कि INDIA को ही हमको सत्ता सौंपनी चाहिए। लेकिन अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, मेरे कान इस बात के लिए तरस गए जिसपे कि मुझे ये कोई नेता ये कहता हुआ दिखे कि देश के बारे में उनके दिमाग में क्या है, या INDIA देश के लिए क्या करना चाहता है। जहाँ तक बात वन नेशन वन इलेक्शन की है, तो देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1990 में दिनेश गोस्वामी जी के नेतृत्व का एक कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन पे, इस मुद्दे पे लगातार उस कमीशन ने अपनी फाइलिंग्स पूरी जितनी उनकी इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने पार्लियामेंट पे दी है। इसके बाद भी लगातार पार्लियामेंट पे इस पे बहस हुई है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद 2015 में या 2017 में, मैंने आपके ही चैनल पे देखा, उन्होंने लाल किले से इस बात की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज देश की ज़रूरत को अगर हम देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए।
तो ये तो लगातार कहा जा रहा है, इसमें नया तो कुछ नहीं है। सर, परेशानी मैं ये और है आगे की कि बात बताती हूं। INDIA के लोगों ने 2018 में आ जाइए सर आप। 2018 खाली मतलब बैठकर। 2019 लोकसभा चुनाव वाला साल था, उससे एक साल पहले 2018 में सर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें लॉ कमीशन की तरफ से कहा जाता है कि मौजूदा संविधान के मुताबिक एक देश एक चुनाव संभव नहीं है, एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया सर। ये रिपोर्ट 2018 में आई। बीजेपी, आप जो बात कह रहे हैं, जो सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, वो मांग लगातार रही है, लगातार एजेंडे में रहा है। लेकिन रामकृपाल सर, सवाल फिर वही आता है टाइमिंग को लेकर कि जिस तरीके से 2018 अब उसी तरीके से 2023 मतलब 2024 चुनाव के मुहाने पर जब हम करे हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों ना इसको सिर्फ सियासी शगुफा माना जाए? देखिए, विपक्ष तो इसको कहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 2014 में आखिरी समय में दो ऐसे बिल आए थे, लैंड एक्विजिशन बिल और फूड सिक्योरिटी बिल, जो कि राष्ट्रीय हित के बिल थे, लेकिन वो सरकार ने जाते जाते उसको लाया था। तब भी अपोजिशन ने, उस समय के अपोजिशन ने कहा था कि ये जो है ये पॉलिटिकल या वोटर को लुभाने के लिए है। ठीक है। आज भी अगर वो बात कही जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सोनिया जी ने या मनमोहन सिंह ने, चाहे देर से सही, वो ऐसे कदम उठाए थे जिनका स्वागत किया जाना चाहिए था। ऐसे ही आज सवाल इस बात का नहीं है कि टाइमिंग को लेकर के, देखिए इस देश का वोटर बहुत समझदार है और आज से नहीं, बहुत पहले से समझदार है जी। अभी जैसे कुछ लोग नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप बात करते करते कहते हैं कि ये वोटर को लुभाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए। भैया, इस देश का मतदाता इतनी आसानी से नेताओं के कहने से भ्रमित नहीं होता है। वो ठोस वोट देता है, वो श्रम करता है, मेहनत करता है ना। यहाँ जो मामला है वो वोटर को लुभाने से कुछ आगे का इस रूप में नजर आता है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बात वोटर को लुभाने से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार सामने नजर आ रही है। ऐसे में सैयद जफर इस्लाम साहब, ये हार के डर से चुनाव आगे बढ़ाने की साजिश है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन, सैयद जफर इस्लाम। अरे भाई, 5 दिन का सेशन है, उसमें कई चीजें चर्चा में आएंगी। आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके बताया, बोल के भी बाइट दे के बताया कि देश हित में अच्छे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होंगे। क्या आप डिस्कशन से ही भागना चाहते हैं? ये क्या डर क्यों लग रहा है? बार बार कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब थोड़ी सी में जरा सा ऐसा लगता है कि उनको चैलेंज हो रहा है तो जरा सा चैलेंज में घबरा जाते हैं। लेकिन जफर भाई, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर मौजूद जो विपक्षी दलों से जुड़े हुए हमारे साथी चर्चा में मौजूद है, वो कर रहे थे कि साहब बता देना फिर एजेंडा क्या है, ये इतनी राजदारी क्या है, जिनके साथ चर्चा करनी है उनको बता दीजिए कि आइए मिल बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी तैयारी वो भी करके आ जाएंगे सर, तो अच्छा है, लोकतंत्र के अंदर बढ़िया चर्चा, बढ़िया संवाद हो जाएगा सर। ये तो हित में होगा लोकतंत्र के। जो लोग बैठते हैं ना वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जी, जो हाउस में बैठते हैं, उनको पता रहता है कि किस वक्त एजेंडा आता है और कब उनकी तैयारी होती है और कब उनकी जानकारी होती है। इसलिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। सब उन लोगों को पता है कि एक दिन पहले सबको पता रहता है कि क्या कल बिजनेस क्या ट्रांजैक्ट होने वाला, उसकी जानकारी उनको मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, प्लस उनको अगर चाहिए हार्ड कॉपी तो वो भी मिल जाती है, वहां पे रखी रहती है। तो इसमें चिंता क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना है। आप डिस्कशन करना चाहते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा भी हो जाएगी, डिस्कशन भी हो जाएगा और आपको मौका भी मिलेगा पूरा बात करने का। अब भागिए मत, अब देखिए डिस्कशन, देश के हित में डिस्कशन करने भागते हैं। और दूसरी बात, एक बात बता रहे हैं, एक मिनट, इसी मुद्दे पर जो बात आपने कही है, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब ले लेती हूँ ना, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। हम ही लोगों की चर्चा करनी है। आप लगे हुए, मैं आ जाऊंगी, मैं दोबारा आ जाऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, फिर इंतजार कर लीजिए, समय जब आएगा तो बता दिया जाएगा किस मुद्दे पर चर्चा होनी है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही अगर सरकार कदम आगे बढ़ा रही होगी तो फिर उससे विपक्ष क्यों डर रहा है? नहीं चाहते आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर कदम आगे बढ़ाया जाए? सुरेंद्र राजपूत।
दोनों बातें हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। पहली चीज़ तो हमने कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर ड्राफ्ट आए, हम सकारात्मक रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं भाग रहे। दूसरी बात, जो विशेष सेशन बुलाए जाते हैं, हमारे विचारों के विरोधी हैं रामकृपाल जी, लेकिन हमें उन पर भरोसा है चूंकि हम उनको पढ़ करके बड़े हुए। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए उनसे कि विशेष सत्र बुलाने के प्रावधान क्या होते हैं, क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के क्या नाम मीटिंग होती है, नेता विपक्ष को या सभी दलों से पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, या अचानक से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है बगैर किसी एजेंडे के सत्र बगैर एजेंडे के सत्र नहीं बुलाया जाता है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग विषयांतर कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी चर्चा में भाग लेंगे। हम पूछेंगे $1 बिलियन अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है, गार्जियन लिख रहा है, वो कब पैसे यहां से गए तो गए कैसे और किसके पैसे हैं वो, और वहां से वापस आए तो आए कैसे, क्या नाम उनके यहां लगे कैसे हैं, हम तो पूछेंगे इस बात को। चाहे आप राहुल गांधी जी की सदस्यता ले लीजिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सदस्यता ले लीजिए, हम तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी राहुल गांधी की हमने, और हम जब राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए नहीं लगने देंगे, उसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से अलका लांबा थी, इस पर चर्चा भी की थी। तो आप बार बार जो बात दोहरा रहे हैं ना, उससे आज का मुद्दा जो है वो कुछ डिरेल होता है। मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी जानकारी में आ जाए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। अभी जो बात आपने कही, मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ, 30 सेकंड का टाइम सैयद जफर इस्लाम को दे देते हैं, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। सर आइए जफर भाई। देखिए, अभी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सब मीडिया में चर्चा चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये इस तरह की जो वन नेशन वन इलेक्शन जो चल रही है, ये चर्चा भी मीडिया में औपचारिक रूप से कोई ऐसी जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से जानकारी सबको होगी। जो भी एजेंडा रहेगा, एजेंडा कुछ और भी हो सकता है, डिस्कशन देश के हित में कुछ भी और डिस्कशन हो सकता है। आप परेशान क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं रहे, चिंता क्यों है आपकी? अरे सेशन पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए आपको चिंता क्यों हो रही है, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? एब्सोल्यूट, मुझे लगता है आशुतोष जी आपसे भी यही सवाल है मेरा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही ये विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो बुलाया गया, उसमें सरकार बिल लाती है, तो फिर दिक्कत क्या है इससे विपक्ष को? आशुतोष जी। नहीं देखिए रोमाना जी, एक बार जब 77 के समय चल रहा था और उस समय देश में जब इमरजेंसी लगी थी, तो एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में बाबू जयप्रकाश नारायण ने करी थी, और उस समय इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बॉबी पिक्चर रिलीज कर दी थी। तो एक बड़े अखबार में लिखा था कि बाबू बीट्स बॉबी। तो आज कमोबेश वही हो रहा है, हम तो कह ही नहीं रहे हैं जी कि दूरदर्शन पर दिखा दी गई, वन नेशन वन इलेक्शन करे जी, वन नेशन करे वन इलेक्शन करे। हाँ, तो उसके बाद भी रैली जो है रुकी नहीं थी और अभूतपूर्व रैली हुई थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की बात कर रहे हैं मोदी जी, ये असल में दबाव की राजनीति है, और हम मानते भी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। आप देख के लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप जो बात कह रहे हैं, आपने यहाँ जिस तरीके से बॉबी पिक्चर का जिक्र कर दिया, मतलब ध्यान भटकाना, ये वन नेशन वन इलेक्शन से जनता का ध्यान भटकता है या फिर नेताओं का ध्यान भटकता है? राजीव रंजन जी, ध्यान किसका भटक रहा है? देखिए, सवाल है, इतनी असफलताएं जब आपके बैलेंस शीट में पहले से दर्ज है, तो आप नहीं, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं जी राजीव जी। जब एनडीए के खाते में इतनी असफलताएं दर्ज हैं, तो उनकी कोशिश है कि कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट भी दर्ज कर सकें, वो लोगों को बता सकें कि हम कुछ करना चाहते थे, ये नहीं हो पाया। ये उन्हें पता है, अपनी सीमाओं का एहसास है। इसके लिए तमाम उन शर्तों को पूरा करना, जिस पर आपके चैनल पर भी लगातार मैं देख रहा था कई बड़े महत्वपूर्ण पत्रकारों ने अपनी राय रखी है, और मैंने गंभीरता से उन्हें सुना है। मैं ये मानता हूँ कि ये आखिरी दौर में, जब देश के 5 राज्य जहाँ चुनाव में पूरी तरह से आपके खिलाफ मतदाताओं के अंदर एक नकारात्मकता का मानस बन चुका है, लोग ये मानने लगे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, चीन का हिंदुस्तान की भूमि का चीन के द्वारा हड़पा जाना, भ्रष्टाचार बहुत ही चरम पर, प्रधानमंत्री जी तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं अडानी के साथ रिश्ते को लेकर के। अब इसकी भरपाई के लिए, चूंकि इन 5 राज्यों में मणिपुर ने इन्हें नॉर्थ ईस्ट में कहीं का नहीं छोड़ा है, मिजोरम ये शर्तियाँ हारेंगे, इनके पार्टनर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
तेलंगाना में इनका स्टेक 0 के बराबर है और बाकी 3 राज्यों में इनकी हार पक्की है। अब वहाँ जाना है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन 5 राज्यों में तो इनके खाते में इसके पहले जो जुड़ चुका है हिमाचल और एमसीडी और उसके साथ कर्नाटक, तो एक गुजरात की जीत के सिवाय ये लंबे समय से कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, मैं ब्रिजमोहन जी के पास जा रही हूं। लोकसभा चुनाव आप जो बात कह रहे हैं मैं ब्रिजमोहन जी के पास जाती हूं। ब्रिजमोहन जी, मतलब एक रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। आप कंफ्यूज कर दो, और ये कंफ्यूज करने का खेल खेला जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसको लेकर सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब ये भी अभी औपचारिक तौर पर तो नहीं पता है कि 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर ही चर्चा होगी या नहीं होगी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इसकी जरूरत बता रहे हैं। कह रहे हैं साहब ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार की तरफ से ले लिया गया है, अब वो कानून बनेगा या नहीं इसको लेकर खुद सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये क्या है मामला? मतलब आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप कंफ्यूज कर दीजिए, ये खेल चल रहा है। नहीं रोमाना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि लोग समझ नहीं पा रहे। देखिए, आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है, ठीक है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। तो क्या वो रिपोर्ट 1 हफ्ते में आने वाली है क्या? ये समझने को तैयार नहीं है। अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है, सर बस छोटा लेकिन सा सवाल आपसे डरा हुआ है क्योंकि सर, उसको मालूम है सवाल आपसे वो जो आप कह रहे थे ना, आज आप दिन में एबीपी न्यूज देख रहे थे और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे कैसे इंडिया गठबंधन को कवरेज मिल रही है, लेकिन ये जो कमेटी वाला जिक्र किया ना सर आपने देखा सर, वो कमेटी जिसके प्रारूप को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, जो कितने समय के लिए बनाई गई है, कौन कौन सदस्य होंगे, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं। सिर्फ इतनी सी खबर आती है कि कमेटी बना दी गई है और अध्यक्ष जो है वो रामनाथ कोविंद होंगे। अब देखिए सर, इंडिया गठबंधन की 3री बैठक होती है और हम चर्चा इसी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कर रहे हैं सर, तो समझ रहे हैं सर आप, इसी वजह से सरकार की मंशा को लेकर सवाल है। रोमाना जी आइए ब्रिजमोहन जी। नहीं रोमाना जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से विपक्ष इतना डरा हुआ है कि एक छोटी सी भी बात होती तो उनको लगता है जैसे उनके अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है, समझने को तैयार नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ छोटी बात है 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश के बहुत ही 1 नेशन 1 इलेक्शन छोटी बात है, अनुभवी, आप कह रहे हैं छोटी बात है 1 नेशन 1 इलेक्शन? ना नहीं, छोटी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई एक बात भी कहते हैं तो विपक्ष को भय होने लगता है अपने अस्तित्व को लेकर। आप देखिए, आज INDI के जितने नेता हैं ये सारे वरिष्ठ नेता हैं देश के, इनका बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और वो समझ गए कि देश में NDA की सरकार फिर से बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी, JDU के भी, मैं उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रामकृपाल जी के पास चल रही हूँ। सर, जिस बात का जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे ना, और स्पेसिफिकली उनकी तरफ से आपका नाम भी लिया गया था कि सर बताएंगे, रामकृपाल जी बताएंगे किस तरीके से अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो फिर कम से कम विपक्ष के नेता को भरोसे में लेकर कुछ एजेंडे के बारे में चर्चा करके फिर इस तरफ सरकार को कदम उठाना चाहिए था। परंपरा परिपाटी यही रही है। सही कह रहे थे क्या सुरेंद्र राजपूत, क्या गलत कह रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, परंपरा यही रही है, यही रही है सत्र बुलाया जाता है तो ये होता है। लेकिन मतलब इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, कई चीजें ऐसी हुई हैं बड़े महत्वपूर्ण जिनको संसद में अचानक लाया गया, चाहे वो 370 का मामला हो, याद है आपको, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी आए थे, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सत्र चल रहा है तो कानून लाना, बिल लाना एक अलग बात है ना। मेरा सवाल इस विशेष सत्र को लेकर है स्पेसिफिकली। नहीं, देखिए, अभी क्योंकि मानसून सत्र खत्म हुआ है और अचानक से विशेष सत्र लाया जा रहा है, जिसके बारे में सुरेंद्र राजपूत ये कहते हैं कि साहब परिपाटी ये नहीं रही है कि बिना आप विपक्ष के नेता को भरोसे में लेकर अचानक से आप ले आएंगे। नहीं, निश्चित तौर पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, ये जो विशेष सत्र है, क्यों है, क्या है, ये सबको किसी को कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात जो भी आप कह रही थी कि ये डिबेट, देखिए ध्यान एक चीज का रखिए, 31 अगस्त और 1 सितंबर ये इंडिया अलायंस का दिन थे बिल्कुल, और पूरे देश में चर्चा थी, बिल्कुल एजेंडा सेट करने का सब लोग इंतजार कर रहे थे क्या एजेंडा सेट होता है। लेकिन तो कल देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना सर, मैं सैयद जफर इस्लाम के पास जल्दी से लेकर चल रही हूँ इसी बात को। सैयद जफर इस्लाम साहब, 31 अगस्त
1 सितंबर, ये तारीखें इंडिया गठबंधन वाली तारीखें थीं जब पूरी लाइमलाइट उन पर रहनी थी। और इस बीच में ये विशेष सत्र आने वाला है, एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। सर, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन पर जो लाइमलाइट है उसको मध्यम करने के लिए, अदरवाइज सर वजह क्या है? फिर तो अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि देश से क्या राजदारी, देशवासियों से क्या राजदारी, विशेष सत्र क्यों ला रहे हैं, बताइए ना। ऐसा होता, अच्छा होता अगर ऑपोजिशन पेज और ऑपोजिशन पार्टियां ये लिखवा देती कि 5 साल का कार्यकाल जनता ने सरकार को दी है, लेकिन ये दिन जो है आपको हॉलीडे है, कोई काम नहीं करना है, बाढ़ है आप काम करने से, कोई बात करने से, इसलिए कि इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन की मीटिंग हो रही है। कैसी बातें हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अपने काम के लिए कोई समय सीमा, दिन, सुबह, शाम, रात देख के क्या मुहूर्त निकालेंगे कि आज इंडिया की मीटिंग है, यह कोई गठबंधन की मीटिंग है, उस गठबंधन घमंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए हम अपने सरकारी जो काम हो रहे हैं उसको टाल दें। मुझे तो अफसोस हो रहा है इस बात को सुनकर, जो लोग कह रहे हैं कि लाइमलाइट, जिसको आप सरकारी काम कह रहे हैं, मतलब आज 1 सितंबर कमेटी का गठन, अध्यक्ष का नाम आ गया, लेकिन सर वो नोटिफिकेशन का तो अभी तक इंतजार हो रहा है। मतलब इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, कमेटी का कार्यकाल क्या होगा, मतलब लाई रहते सर तो थोड़ी तैयारी के साथ आ जाता मामला, थोड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाता मामला ना, तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होती। मैं बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं सर, इसका राज बताइएगा। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा जारी है सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। एक देश एक चुनाव 24 से पहले विशेष दाव कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही संक्षेप में सभी मेहमानों से सवाल एक ही। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत आपसे, मुस्कुरा रहे थे आप, लेकिन इतना तो तय है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और एजेंडा सेट एनडीए अलायंस मोदी सरकार की तरफ से कर दिया जाता है। सुरेंद्र राजपूत, एक बड़ा पुराना सा शेर था रोमाना जी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। और इसकी आखिरी लाइन है वो मोदी जी के लिए है कि ये जफर भाई भेज दीजिएगा उनको, कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। ये जो मोम के पुतले हैं ना, ये कितना भी विषयांतर कर लें, इंडिया की चट्टानी एकता को भी नहीं दूर कर पाएंगे, मुद्दों से नहीं भटका पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात अभी ये जो जफर भाई कह रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक तो ये लोग पढ़ लिख करके नहीं आते। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एजेंडा ही नहीं दे रहे हो। आपको एजेंडा इंडिया गठबंधन भाई आप एजेंडा छुपाते क्यों कर रहा है, मोदी सरकार कर रही है। आशुतोष जी, संक्षेप में। नहीं, ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बोला कि कोशिश करने से कुछ नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं एजेंडा सेट। राजीव रंजन जी, एजेंडा सेट कौन कर रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? जी सर, संक्षेप में जल्दी से। देखिए, इंडिया ने एक लंबी लकीर खींच दी है। आज एक ऐसी जमीन तैयार हो गई है जिससे हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है नेताओं का और जनता की जो उम्मीदें हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी कतई नहीं होने जा रही है। तो इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर दिया है क्या, सैयद जफर इस्लाम साहब? देखिए, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने एक शेर कहा, उसके जवाब में मैं कहता हूं कि गठबंधन जो इनका गठबंधन गठबंधन के बारे में, कि यहाँ जमीर भी बिकते हैं, यहाँ फरमान भी बिकते हैं। अरे दाम तो लगाओ, हम भ्रष्टाचारियों के ईमान भी बिकते हैं। तो ये भ्रष्टाचारी लोग एक साथ आए अपनी ईमान बेचने के लिए, देश के लिए नहीं, देश हित के लिए, जनता के हित में नहीं। आपके ईमान को हम कतई नहीं खरीदेंगे। ये दर्द, आपके पेट में दर्द कतई नहीं खरीदने वाले। ये सब चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। नया एजेंडा चुनाव के लिहाज से, सियासत के लिहाज से यकीनन खड़ा होने वाला है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।